डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने लगा दी अपनी पुलिस, अयोध्या डीएम एसपी लखनऊ के इशारे पर कर रहे काम। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। सपा भाजपा ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी के कई मंत्री महीनों से मिल्कीपुर में लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव है। सपा और भाजपा दोनों ही दलों के लिए मिल्कीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सपा के लिए भी नाक का सवाल है। सपा हर हाल में अपनी इस परंपरागत सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लेना चाहती है। वहीं मिल्कीपुर को लेकर सपा की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी बेईमानी और गड़बड़ी कर सकती है, जिसके लिए वो प्रशासन का सहारा लेगी, जैसे पिछले उपचुनाव में लिया गया। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि लखनऊ में आज सपा ने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले तो उन्होंने महाकुंभ में हो रही योगी कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक बताया। कहा कि महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं है, भाजपा वहां भी राजनीति कर रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा। अखिलेश ने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है। अयोध्या के डीएम एसपी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सर केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों को सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पे करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुंच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। सर चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में अपनी पुलिस को आगे कर दिया है। डीएम एसपी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा की तरफ से मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर कोई ऐसा आरोप लगा हो। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया है, तब से लगातार बीजेपी पर सपा गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा शेयर किया था जिसमें यह कहा था कि पीडीए की संख्या पुलिस अधिकारियों में बेहद कम है।
उसके बाद 3 थानेदारों को भी हटाने की मांग सपा कर चुकी है। आरोप लगा है कि उनके समर्थकों को पुलिस फर्जी मुकदमों में फंसा रही है, थाने पर बैठा रही है। इस तरह के आरोप लगातार सपा की तरफ से मिल्कीपुर उपचुनाव में लगाए जा रहे हैं।